नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक का पहला संबोधन। कहा, आर्थिक संकट से गुजर रहा है देश, ट्रस्ट की गलतियों को सुधारना, आर्थिक स्थिरता लाना मुख्य एजेंडा। साथ ही कहा, देश से किए गया हर वादा पूरा करूंगा। ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने की अंतिम कैबिनेट बैठक। लिज ने पीएम के रूप में दिया अंतिम भाषण। कहा, मुझे ब्रिटिश लोगों पर विश्वास, मुझे पता है अच्छे दिन आने वाले हैं। ट्रस ने पीएम के रूप में ऋषि की सफलता की कामना की। चीन ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक के साथ निरंतर सहयोग की अपील की। कहा, वो ब्रिटेन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को जारी रखेगा। रूस ने कहा, ब्रिटेन के नए पीएम के साथ भी संबंधों में सकारात्मक बदलाव की कोई उम्मीद नहीं। अचानक यूक्रेन के दौरे पर पहुंची जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर कीव में मीडिया को संबोधित किया, एकजुटता का संदेश दिया। जर्मनी करता रहेगा यूक्रेन की मदद। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ये उनका पहला दौरा। ताइवान पहुंची यूक्रेनी सांसद किरा रुडू का जोरदार स्वागत। किरा ने ताइवान के पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूक्रेनी संसद ने ताइवान पर चीन के हमले को लेकर किया अलर्ट, तो वहीं ताइवान ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यूरोप को चेतावनी। कहा, 2023 में यूरोप को गैस बिजली की अब तक की सबसे ऊंची कीमतों का करना पड़ रहा है सामना। रूस से ऊर्जा कटौती के कारण आने वाले दिनों में लोगों को और मुश्किलें होंगी। इजरायली सुरक्षा बलों के छापे के बाद वेस्ट बैंक के शहरों में फिर से हिंसा। फलस्तीन के 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। इजरायली सुरक्षा बलों फलस्तीनियों के बीच लंबे समय से चल रहा है संघर्ष। हांगकांग में लोकतंत्र के बड़े समर्थक और मीडिया दिग्गज जिमी लाई को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया। जमीन से जुड़े मामले में दोषी पाए गए। सरकार विरोधी प्रदर्शन के आरोप में जिमी को सुनाई गई है सजा। रूसी जेल में बंद अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनियर की अपील खारिज। वीडियो कॉल के द्वारा सुनवाई में शामिल हुई थी ब्रिटनी। ड्रग्स रखने के आरोप में रूसी अदालत ने ब्रिटनी को 9 साल की सजा दी है। ब्रिटनी की गिरफ्तारी से रूस अमेरिका में और तनाव बढ़ रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में 25 अक्टूबर को व्हाट्सएप हुआ डाउन। सर्वर ठप होने से दुनिया भर में यूजर्स परेशान होते रहे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार हो गई। करीब 1.5 घंटे बाद फिर से व्हाट्सएप की सर्विस शुरू हुई। ब्रिटेन की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बन गए। पीएम बनने से ठीक पहले उन्होंने किंग चार्ल्स से मुलाकात की, देश को संबोधित किया। हालांकि अपने पहले संबोधन में उन्होंने माना कि ट्रस की सरकार में गलतियां हुई जिसे उन्हें सुधारना है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोगों का अभिवादन करते ऋषि सुनक की ये तस्वीरें आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। गुड मॉर्निंग। मुश्किल दौर में फंसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सुनक ने आत्मविश्वास के साथ उन कड़वी दवाओं का जिक्र किया जिसकी जरूरत कई जानकार बता चुके हैं। अपने पहले भाषण में ही सुनक ने साफ कर दिया कि अब समय ब्रिटेन को मुश्किलों से निकालने का है और वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुनक ने इस दौरान लिज ट्रस की कोशिशों को ईमानदार करार देते हुए कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इस दौरान सुनक ने बोरिस जॉनसन का भी उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि सुनक साफ साफ ये कहना नहीं भूले कि 2019 में मिला जनादेश किसी एक शख्स का नहीं बल्कि पार्टी का है और वो अपनी पार्टी की ओर से लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. Trust is earned, and I will earn yours. 10 डाउनिंग स्ट्रीट से देश को संबोधित करने से पहले सुनक ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। दरअसल ब्रिटेन में महाराज ही पीएम की नियुक्ति करते हैं। यही कारण रहा कि सुनक इसी प्रक्रिया के तहत बकिंघम पैलेस पहुंचे।
बीबीसी के मुताबिक किंग चार्ल्स और सुनक के बीच 31 मिनट तक बातचीत हुई। बता दें, प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सुनक के सामने कई चुनौतियां होंगी। सबसे मुश्किल चुनौती ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। साथ ही हाल के दिनों में राजनीतिक उथल-पुथल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया भर के निवेशकों के मन में ब्रिटेन के लिए विश्वास बनाना होगा। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और किंग चार्ल्स की मुलाकात से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस बकिंघम पैलेस पहुंची। किंग चार्ल्स से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बकिंघम पैलेस पहुंचने से पहले ट्रस ने भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम हाउस से देश को प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी बार संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के राजनीतिक संकट के बीच लोगों की मदद के लिए तुरंत एक्शन हमने लिया। साथ ही कहा कि लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने, ब्रेक्जिट का फायदा उठाने का ये समय है। We need to take advantage of our Brexit freedoms to do things differently. This means delivering more freedom for our own citizens and restoring power to democratic institutions. It means lower taxes so people can keep more of the money that they earn. And it means delivering growth that will lead to more job security, higher wages and greater opportunities for our children and grandchildren. सूर्य ग्रहण की खबर फ्रांस से भी आई। फ्रांस में भी देखा गया। पेरिस में सूर्य ग्रहण की बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। बताया जा रहा है कि एफिल टावर के पीछे छिपते इसी सूरज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर आए। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका, एशिया में कुछ भागों में साल का आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया। पृथ्वी सूर्य के बीच में चांद के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी के कुछ इलाकों में अंधेरा छा जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अमेरिका में हैलोवीन धूमधाम से मनाया जा रहा है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए फ्लोरिडा में ज़ॉम्बी बाइक राइड का आयोजन हुआ, जिसमें रंग बिरंगी पोशाक में हजारों लोग शामिल हुए। तो न्यूयॉर्क में हैलोवीन की वेशभूषा में डॉग कैटवॉक करते नजर आए। अमेरिका में हैलोवीन का जश्न शुरू हो गया है। रविवार को फ्लोरिडा में जहां ज़ॉम्बी बाइक राइड में हजारों लोग रंग बिरंगी पोशाक और डरावने मुखौटे में रेस लगाते नजर आए, वहीं न्यूयॉर्क में हैलोवीन की वेशभूषा में कुत्तों का कैटवॉक हुआ, जहां डॉग जमकर जलवे बिखेरते दिखे। फ्लोरिडा में 6000 से ज्यादा लोग कलरफुल ड्रेस और डरावने मुखौटे में सड़कों पर उतरे और ज़ॉम्बी बाइक राइड में हिस्सा लिया। इस दौरान लोग नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। साथ ही लोग एक दूसरे को डराते हुए भी दिखे। इस राइड में कोई ज़ॉम्बी एम्बुलेंस पर तो कोई ज़ॉम्बी साइकिल चलाता हुआ भी नजर आया। वहीं न्यूयॉर्क में हैलोवीन की वेशभूषा में कुत्तों का कैटवॉक देखने लायक था। रंग बिरंगी ड्रेस में पालतू कुत्तों ने जमकर जलवे बिखेरे। कुत्तों ने बेस्ट कॉस्ट्यूम सहित 9 प्रतियोगिताओं में भी अपने मालिकों के साथ हिस्सा लिया, जिसमें जीतने वाले कुत्तों को इनाम दिए गए। कुत्तों की इस प्रतियोगिता को पहली बार साल 2020 में आयोजित किया गया था। अब ये हर साल होती है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।